जाए तो सीमावर्ती जिला है, पाकिस्तान से लगती हुई लंबी एक सीमा है, कई जिले उसमें आते हैं। किस प्रकार की तैयारी है सुरक्षा को लेकर? देखिए, पहलगाम की जो घटना हुई और पहलगाम की घटना के बाद पूरे देश में एक माहौल है उस घटना की निंदा करने का। और भारत की सरकार उस घटना के बाद पूरे एक्शन मोड में है। जो सामरिक विषय हैं उन पर पूरी चर्चा करने के बाद जो ठोस कदम उठाने हैं उन पर भारत की सरकार आगे बढ़ी है। पड़ोसी देश ने हिमाकत की है हमारी शांति भंग करने की, हमारे नागरिकों की उन्होंने जो जान ली है। अब देखते ही आए हैं कि माननीय मोदी जी का ये दृढ़ निश्चय होता है कि कोई भी व्यक्ति हमारे देश के नागरिकों पर इस तरह का हमला करने की हिमाकत करता है तो उसका बदला लेने में माहिर भी हैं और करते भी हैं। देश में ये पहली बार आपको देखने को मिला होगा कि पूर्व में जब पड़ोसी देश ने नापाक हमले करने की कोशिश की तो देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी भारत की सेनाओं ने कड़े से कड़ा जवाब देने का काम किया और उनको सबक सिखाने का काम किया। अब भी पूरे देश को उम्मीद है कि हमारा नेतृत्व जो हमारे भाई पहलगांव की घटना में अपनी जान गंवा चुके हैं उनका बदला निश्चित रूप से लेगा। जहां तक राजस्थान का विषय है, राजस्थान की आंतरिक सुरक्षा मजबूत रहे। सीमावर्ती प्रदेश है और सीमावर्ती प्रदेश के नाते प्रदेश के मुख्यमंत्री जी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि किसी भी प्रकार की कोई भी गड़बड़ ना हो। इसके लिए हमारी आंतरिक सुरक्षा मजबूत है और सीमा पर जो भारत की सेना और अर्धसैनिक बल जो तैनात है भारत सरकार के निर्देश के अनुसार वो भी मुस्तैदी से अपनी सीमाओं की सुरक्षा कर और दुश्मन को जवाब देने के लिए तैयार है। दूसरा मेरा सवाल, टीकाराम जूली नेता प्रतिपक्ष है, गोविंद सिंह डोटासरा जो कि कांग्रेस राजस्थान के अध्यक्ष है, जो भारत आदिवासी पार्टी के विधायक जय कृष्ण पटेल को घूस देने के मामले में गिरफ्तार एसीबी ने किया था, उस पूरी प्रक्रिया पर सवाल उठा रहे हैं। उनको इसमें षड्यंत्र की बू भी नजर आ रही है। क्या कहना है आपको, क्योंकि अपने आप में पहला मामला था कि किसी विधायक ने प्रश्न लगाने के एवज में रिश्वत मांगी। विपक्ष के साथी यदि ये कहते कि राजस्थान की सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए दृढ़ संकल्पित है और कोई भी व्यक्ति, चाहे वो राजनेता हो, चाहे सामान्य व्यक्ति हो, चाहे कोई अधिकारी हो, चाहे कोई कर्मचारी हो, वो यदि भ्रष्टाचार की गंदगी में चुबक लगाने की कोशिश करता है और उसके खिलाफ कांग्रेस खड़ी है तो अच्छा लगता। लेकिन उन्होंने जो बात कही वो राजनीति से प्रेरित कही है, क्योंकि एसीबी की जो कार्रवाई है वो एक दिन की कार्रवाई नहीं है। एक लंबी प्रक्रिया के तहत, जैसी मुझे जानकारी मिली है, पूरा सत्यापन होने के बाद ये कार्रवाई हुई है। और मैं दुर्भाग्यपूर्ण इसलिए मानता हूं कि इस पवित्र सदन में आने वाला कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो विपक्ष के साथी हों, चाहे पक्ष के साथी हों, चाहे छोटे दलों के हों, चाहे बड़े दलों के हों, उन्होंने राजनीतिक शुचिता की बात करनी चाहिए। भ्रष्टाचार के खिलाफ कठोर कार्रवाई हो, इसके लिए बात करनी चाहिए, क्योंकि हम लाखों लोगों की सद्भावना और उनकी इच्छा के बाद इस सदन में पहुंच पाते हैं। और आम व्यक्ति जो दूर दराज के इलाकों में बैठा है, चाहे वो मेट्रो सिटीज में बैठा है, वो उम्मीद करता है कि हमारा जनप्रतिनिधि एक स्वच्छता का संदेश देगा। स्वच्छ शासन, स्वच्छ प्रशासन हम देने की बात करते हैं और इस तरह की जब घटनाएं होती हैं तो निश्चित रूप से
राजनीतिक लोगों को ये सोचनीय विषय है और सभी राजनीतिक व्यक्तियों पर एक उंगली उठती है, चाहे वो किसी भी पद पर बैठा हो। आम जनता के जहन में एक बात जाती है कि भाई आखिर जब ये पवित्र सदन में बैठने वाले लोग ही ऐसे होंगे तो आखिर इस राजस्थान को किस ओर ले जाने की बात हम अपने विचारों से कर रहे हैं। मैं तो इतना ही कहूंगा कि विपक्ष के साथी संवेदनशीलता से बात करें, शुचिता की बात करें। गड़बड़ करने वाला कोई भी व्यक्ति हो, उसके खिलाफ कानून सम्मत जो भी कार्रवाई है वो हो, और उसके लिए एसीबी ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने स्पष्टता से बताया है और कल जो कांग्रेस के साथियों ने बयान दिया, मैं तो यही कहूंगा कि उनकी ये अपरपक्व सोच का परिचायक है कि वो हर चीज को षड्यंत्र और राजनीति बताते हैं। उनका एक तकिया कलाम हो गया है। अब आप देखिए, माननीय डोटासरा जी कल बोल रहे थे, आदरणीय जूली साहब कल बोल रहे थे। अब उनको ये भी करना चाहिए कि आखिर ये जो प्रश्न लगा तो कितनी बार प्रश्न लगाने वाले व्यक्ति ने वहां की जानकारी जुटाने की कोशिश की, फिर दूसरी चीजें हुई हैं, क्यों उनका भाई उसके घर तक गया, ये सारी चीजें हैं। तो फिर आप एसीबी जांच कर रही है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। बरामद कर लिया 2 लोगों को गिरफ्तार करें। कल बरामदगी हुई है उनकी निशानदेही पर। तो मैं समझता हूं कि किसी विधायक का ट्रैप होना हम सबको आहत करता है, लेकिन एक संदेश भी देता है कि आप स्वच्छ राजनीति करने का संकल्प लो, चाहे किसी भी दल के लोग हैं। और हम जनता के प्रति जवाबदेह होकर इस सदन में पहुंचे हैं, तो हमारा पहला कर्तव्य होना चाहिए कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ें, स्वच्छ शासन देने की बात करें और सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं को जनता को पहुंचाने तक की बात करें। अब कोरी राजनीति कांग्रेस के लोग करें तो मैं नहीं समझता कि उनके इस बयान को किसी ने सराहा होगा। सब लोगों ने यही कहा है कि आखिर ये लोग हैं जो कभी देश के खिलाफ नारे देने वाले लोगों के साथ खड़े हो जाते हैं। आपने देखा होगा दिल्ली में एक नारा लगा कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। वहां इनके नेता आदरणीय राहुल गांधी जी पहुंच गए, उनके साथ खड़े हो गए। अब यहाँ ये घटना और ये कांड हुआ है, एसीबी ने कार्रवाई की, उसके साथ ये खड़े हो गए। तो आखिर आप कब शुचिता की बात करेंगे? भाई साहब, तीसरा मेरा सवाल था अशोक गहलोत साहब जो कि पूर्व। देखिए, कल उनका एक ट्वीट था और माननीय अशोक गहलोत जी से ये उम्मीद इसलिए नहीं थी कि वो लंबे समय का उनका लंबा राजनीतिक जीवन रहा है और शायद उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो भी पढ़ते हैं और भारतीय जनता पार्टी का जो संविधान है उसको भी इसलिए अध्ययन किया होगा कि विपक्ष के संविधान का भी ऐसे जिम्मेदार लोगों को अध्ययन करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी में राष्ट्रीय स्तर पर प्रशिक्षण प्रकोष्ठ बना हुआ है जो समय समय पर बूथ अध्यक्ष से लेकर सांसद तक पार्टी के संगठन के पदाधिकारी हों चाहे हमारे जनप्रतिनिधि हों, उन सबको समय समय पर प्रशिक्षण देने की हमारे यहाँ परंपरा है। वो इसलिए है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे लोगों ने जनसंघ की स्थापना की और उसमें जो उन्होंने राजनीति में शुचिता लाने का एक सकारात्मक प्रयास के लिए एक राजनीतिक दल का गठन किया, तो वो समय समय पर प्रशिक्षण लेकर के जनता की आशाओं अपेक्षाओं पर खरा उतरने का संकल्प लेकर के आगे बढ़े। हमारा काम सिर्फ सत्ता चलाना ही नहीं है, हमारा काम ये भी है कि हम समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर के सामाजिक समरसता का सुदृढ़ीकरण भी करें। हमारा काम यह है कि जो सरकार योजनाएं चालू करती है वो अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति तक कैसे पहुंचे। तो अशोक गहलोत जी, आप ये भूल गए शायद कि भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है और वो कार्यकर्ता को समय समय पर प्रशिक्षित करने का काम करती है। चूंकि आप कांग्रेस के नेता हैं और कांग्रेस परिवारवाद की पार्टी है, कांग्रेस ने कभी भी
कार्यकर्ताओं को सुदृढ़ करने की कोशिश नहीं की। एक बार आपके दल में सेवा दल चला करता था, उसमें प्रशिक्षण की व्यवस्था हुआ करती थी, वो भी आप लोगों ने समाप्त कर दिया। वो इसलिए कर दिया कि आप सिर्फ नेतावादी रहना चाहते हैं, परिवारवादी रहना चाहते हैं। इसीलिए आपको राजनीति की शुचिता से कोई मतलब नहीं है, आपको सिर्फ बयान जारी करना है। आपने बयान जारी कर दिया। आपसे उम्मीद नहीं थी कि इतना हल्का बयान आप जारी करेंगे, क्योंकि आप वरिष्ठ नेता हैं। आपको कहना चाहिए था, बधाई देनी चाहिए थी कि भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने लोगों को प्रशिक्षित कर रहे हैं, इसके लिए बधाई। और कांग्रेस भी अपने लोगों को प्रशिक्षित करने का काम करेगी। यदि ये बयान होता तो आपका बयान फ्रंट लाइन पे छप कर के लोग उसको पसंद करते। मैं कम से कम आपसे ये उम्मीद नहीं करता। और पूरी सरकार प्रशिक्षण प्राप्त करके नई ऊर्जा लेकर के राजस्थान के विकास को गति देगी। आप निश्चिंत रहिए, आप तो कदम से कदम मिलाकर के चलिए, विकसित राजस्थान बने, इसी सद्भावना के साथ कांग्रेस के लोगों को नसीहत दें, यही मैं आपसे उम्मीद कर सकता हूं। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।